हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए। आज हमारे वीडियो में हम उन लोगों के सवालों का जवाब देंगे जो लोग एंटी होम्योपैथी है, जो लोग होम्योपैथी में बिलीव नहीं करते, जो लोगों को होम्योपैथी एक जस्ट प्लेसिबो लगता है, शुगर पिल्स लगता है, मीठी गोलियां लगता है। तो आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो होम्योपैथी में बिलीव नहीं करते, होम्योपैथी को क्रिटिसाइज करते हैं और होम्योपैथी को सिर्फ एक मीठी गोलियों वाला साइंस समझते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे कि होम्योपैथी की मिथ्स क्या है, होम्योपैथी के बारे में लोगों की क्या सोच है। क्योंकि मेरा क्लिनिक है, मेरे क्लिनिक में कितने लोग ऐसे आते हैं जिन लोगों को मैं क्रोनिक डिसीज में एडवाइस करती हूँ कि भाई आप इसके लिए होम्योपैथी ट्राई करो। तो उन लोगों के अलग अलग आंसर्स, उन लोगों के अलग अलग रिएक्शंस के हिसाब से मैंने एक नोट्स प्रिपेयर की है फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि होम्योपैथी के बारे में लोगों की क्या सोच है। तो उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे आज और उनके सवालों का जवाब देने का मैक्सिमम ट्राई करेंगे। तो लोग होम्योपैथी को सबसे बोलते हैं कि भाई ये तो मीठी गोलियां होती है, ओनली शुगर पिल्स, प्लेसिबो होता है, सभी में एक तरह की दवाइयां होती है, होम्योपैथी तो बहुत स्लो इफेक्ट करती है। थर्ड, कि होम्योपैथी में तो सिर्फ सभी बीमारियों में एक मीठी गोलियां ही देते हैं। फोर्थ, होम्योपैथी में बहुत सवाल पूछते हैं, पेट दुखता हो तो उसमें पूछते हैं आपका नेचर कैसा है, आपको पसंद क्या है, आपको क्या नहीं पसंद है। तो ये सब चीजें बहुत है। प्लस साइंटिफिकली अगर हम देखें तो होम्योपैथी के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं कि वो स्टीरॉइड्स और हैवी मेटल से बनता है। होम्योपैथिक सबके लिए सेफ है, कोई भी किसी भी तरह ले सकता है, उसमें कोई डॉक्टर को पूछने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से सेल्फ मेडिकेशन ले सकते हैं, अपने हिसाब से हम जो भी डोज चाहिए ले सकते हैं, उसमें कोई डिफेक्ट, उसमें साइड इफेक्ट तो दूर है, इफेक्ट भी नहीं होती। तो ये सब मिथ्स है। तो सो गाइस, ये बिल्कुल गलत है। मैंने बहुत सारे मेरे इंस्टा पेज पे वीडियो शेयर किए हैं, हमने पेशेंट के रिव्यूज लेके शेयर किए हैं। पेशेंट तो झूठ बोलेंगे नहीं, सारे पेशेंट के प्रूफ के साथ, स्क्रीन में तो हमने फोटोग्राफ्स के साथ, पिक्चर्स के साथ, वीडियोस के साथ हमने उन लोगों के रिव्यू शेयर किए हैं कि भाई होम्योपैथी वर्क्स वंडरफुल। सबसे पहले आपको अच्छे फिजिशियंस का कंसल्टेशन करना चाहिए। होम्योपैथी इज नॉट अ कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफी के कोई भी आ गया, आप बैठ लिया, पढ़ लिया और दवाई दे रहा है और पेशेंट को अच्छा हो जाएगा। नो, होम्योपैथी शुड बी लाइक यू शुड बी स्टूडेंट थ्रू आउट द लाइफ। आपको रेगुलर होम्योपैथिक टू बिकम अ गुड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर और गुड होम्योपैथिक फिजिशियन, यू शुड बी स्टूडेंट थ्रू आउट द लाइफ। आपको रेगुलर पढ़ना पड़ता है, आपको रेगुलर उस पर वर्कआउट करना पड़ता है, अपडेटेड रहना पड़ता है, रोज एक मेडिसिन पढ़ना रहता, रोज रूब्रिक्स पढ़ना रहता, पेशेंट्स की लैंग्वेज को रूब्रिक में कन्वर्ट करना रहता, पॉसिबल मेडिसिन पे वर्कआउट करना रहता। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। और होम्योपैथी जितना फास्ट वर्क करती है इतना एलोपैथी भी नहीं करती है। स्किन के डिसीज में मैंने प्रूफ के साथ दिखाया, एक मेरा सोरियासिस का पेशेंट था, 4-5 साल से परेशान था, उसकी परफेक्ट मेडिसिन मुझे मिल गई, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते बोलते, उसको मैंने दी तो वो पेशेंट को 15 डेज में सोरियासिस खत्म हुआ है। मैंने वीडियो भी शेयर की है। तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले ये मिथ निकाल दीजिए। दूसरा, शुगर पिल्स जो आप बोलते हैं मीठी गोलियां, वो ओनली व्हीकल है। उसके अंदर हम होम्योपैथी में 10,000 प्लस मेडिसिन आज तक रिसर्च हुई है, उसमें हम अलग अलग पोटेंसी में, उसमें हम जो लिक्विड डालते हैं वो मेडिसिन है। सो गाइस, शुगर पिल्स मेडिसिन नहीं है। थर्ड, प्लेसिबो इफेक्ट है। प्लेसिबो इफेक्ट नहीं होती, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि भाई पेशेंट को हम लोग होम्योपैथी में मिनिमम डोज में हम बिलीव करते हैं, तो पेशेंट लोग सेटिस्फाइड नहीं होते कि मैडम आपने तो एक बार दवाई दी, उसके बाद दी ही नहीं। तो कभी कभी पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए हमें प्लेसिबो डाल के देना होता है। तो ऐसा नहीं है कि प्लेसिबो इफेक्ट है। प्लस होम्योपैथी में कोई हैवी मेटल्स नहीं है और कोई स्टीरॉइड्स नहीं है। होम्योपैथी में नोसोर्स बीमारी वाली सब्सटेंस में से इवन मून, सन, उसमें से भी मेडिसिन बनती है, मेटल्स में भी बनती है, पर वो हैवी डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, उसको ट्राइचुरेशन प्रोसेस होता है, उसको डाइल्यूट किया जाता है पानी में और उसके बाद मेडिसिन बनती है। तो इट डजंट कंटेन एनी काइंड ऑफ हैवी मेटल्स एंड स्टीरॉइड्स। सो गाइस, होम्योपैथी बहुत सेफ है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी की कभी साइड इफेक्ट नहीं होती। हाँ, वेरी सेफ मेडिसिन। पर लाइक प्रेग्नेंट वुमन है, आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हो खुद के हिसाब से, कहीं भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल करके कोई भी मेडिसिन ले ली, कोई भी डोज में, कोई भी रिपीटेशन में ले ली, तो आपको होम्योपैथी में एग्रावेशन, साइड इफेक्ट होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऑलवेज कंसल्ट अ गुड एक्सपीरियंस नॉलेजेबल होम्योपैथिक कंसल्टेंट। हमारे निशा क्लिनिक पे कंसल्ट कर सकते हैं। आई एम हैविंग 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस। सो गाइस,
होम्योपैथिक सेफ है, बट अंडर गुड होम्योपैथिक डॉक्टर। और उसके साथ में एक चीज ये कहना चाहूंगी कि होम्योपैथी में पेशेंस थोड़ी रखनी पड़ती है। और होम्योपैथी में इतने सवाल क्यों पूछते हैं उसका मैं जवाब देना चाहूंगी कि होम्योपैथी में पेशेंट को हम पूरा जान के हम मेडिसिन देते हैं। लाइक एक एलोपैथी में सभी पेशेंट को सर्दी हुई तो उसके लिए सेम दवाई देती है, पर होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। अगर किसी को सर्दी हुई है बट उसको आइसक्रीम पसंद है, उसके लिए दवाई अलग है। किसी को सर्दी हुई है, उसको गर्मी के वजह से या तो फिर सन एक्सपोजर के वजह से छींके आना शुरू है, उसकी दवाई अलग है। किसी का नेचर बहुत गुस्से वाला है और उसको सर्दी हुई है, उसकी दवाई अलग है। किसी का नेचर एकदम काम है, शांत है और उसको सर्दी हुई तो उसकी दवाई अलग है। सो इसलिए हम आपकी पूरी पर्सनालिटी को कवर करके आपको पूरा समझ के मेडिसिन देते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर्स बहुत एफर्ट डालते हैं, पूरा आपको ट्राई करते सब बनेगा। तो गाइस प्लीज होम्योपैथिक डॉक्टर्स को कोऑपरेट करें और इसके बारे में जो भी आपके विभाग में कचरा भरा है उसको निकाल दे। ट्राई होम्योपैथी। आजकल वर्ल्ड में होम्योपैथी की इफेक्टिवनेस को लेकर लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं। नाउ पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर टर्न टू द होम्योपैथी रादर देन द एलोपैथी। और स्किन में, हेयर में और जो क्रोनिक डिसीज है उसमें होम्योपैथी का वंडरफुल रिजल्ट है, कोई पैथी को कंपेयर नहीं कर सकती। सो आई थिंक मैंने आपको सारे सेटिस्फाइड आंसर दिए होंगे। सो बी कोऑपरेटिव एंड ऑलवेज कंसल्ट गुड होम्योपैथिक मेडिसिन और डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टेशन ऑफ होम्योपैथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।